18 जुलाई 1848 न्यूयॉर्क के कोटलैंड टाउन के पास हडसन रिवर रेल मार्ग रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया था जिसके साथ कुछ ऐसा होता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सितंबर तक उसे रेलवे निर्माण परियोजना पर एक ब्लास्टिंग फोरमैन के तौर पर काम करना था, परंतु उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और आप हमसे कुछ अगर पूछना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख दे, हम उसका आंसर जरूर देंगे। इतिहास में सदा के लिए छप गए, इसलिए जानते हुए व्यक्ति कौन था। चलिए इस खतरनाक कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं। 13 सितंबर 1848 अमेरिका वारमोंट शहर बर्लिंगटन रेल मार्ग फिनियस गेज रेल मार्ग बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। वह रेलवे मार्ग पर ब्लास्टिंग फोरमैन के तौर पर अपनी टीम के साथ काम कर रहा था। सबसे कुशल योग्य फोरमैन, एक चतुर होशियार, अपने संचालन की सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने में बहुत ऊर्जावान व्यक्ति था। पहाड़ की चट्टानों को रेल मार्ग के लिए विस्फोट कर रास्ता बना रहा था। इसमें उन्हें चट्टान में पहले गहरा छेद करना पड़ता था और उसके अंदर ब्लास्टिंग पाउडर यानी बारूद भरकर उसे रेत से ढक देना पड़ता था। फिर उससे बहुत दूर ले जाकर उसे विस्फोट कर दिया जाता। शाम करीब 4 बजे फिनियस जब पत्थर में छेद करके पाउडर अंदर डाल रहा था तो वह उसे छेद को रेत से भरना ही भूल गया और उसका परिणाम यह हुआ कि छेद के अंदर का बारूद गलती से लोहे की रोड यानी कि टैंपिंग आयरन के संपर्क में आकर फ्रिक्शन के कारण विस्फोट हो गया। बारूद फट गया। कुछ ही सेकंडों में वह रोड विस्फोट होने के कारण फिनियस के दिमाग और खून से सनी 80 फीट दूर जाकर गिरी। फिनियस का मुंह खुला था क्योंकि वह अपनी टीम को पीछे हटने के लिए कह रहा था। यह रोड और कहीं से नहीं बल्कि फिनियस के गालों से होकर सर के ऊपर से दिमाग से होते हुए बाहर निकली। 3.5 फीट लंबी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी थी। फिनियस पीठ के बल बहुत दूर जाकर गिरा। उनकी टीम ने उनकी हालत देखी और गहरी सांस ली। फिनियस अब नहीं रहा। आप लोगों को भी लगेगा कि फिनियस अब नहीं रहा, पर ऐसा नहीं होता है। उसके 3 मिनट बाद ही फिनियस को होश आ गया। वह बोलने लगा, थोड़ी सहायता के साथ चलने भी लगा। चलते हुए बैलगाड़ी तक पहुंचा। सवारी चालक के साथ हंसी मजाक करते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। दुर्घटना के 30 मिनट बाद हॉस्पिटल में जाकर मजाक के तौर पर डॉक्टर से बोलने लगा, अब आपके लिए बहुत काम आ गया है। मस्तिष्क की धड़कन बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सिर का ऊपरी हिस्सा कुछ उल्टी कीप जैसा लग रहा था, मानो कोई पच्चर के आकार का शरीर नीचे से ऊपर की ओर निकल गया हो। उस समय फिनियस आसपास खड़े लोगों को बता रहे थे कि उन्हें चोट कैसे लगी। डॉक्टर, जिनका नाम जॉन मार्टिन हालो था, उन्हें फिनियस के बयान पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिनियस लगातार यही कहते रहे कि रोड उनके सिर के आर पार हो गई है। इसी समय फिनियस उठे और वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी। वॉमिटिंग करने में मस्तिष्क का लगभग आधा कप बाहर निकल गया हो और फर्श पर गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग के छोटे छोटे टुकड़े फर्श पर बिखर गए हों। तब जाकर डॉक्टर हालो ने शाम 6 बजे के आसपास केस की कमान संभाल ली। इतिहास में पहला ऐसा केस आने पर वास्तव में दृश्य भयानक था, लेकिन फिनियस ने इस दुर्घटना को सबसे वीरतापूर्वक दृढ़ता के साथ सहन किया। फिनियस डॉक्टर को पहले से ही जानता था और उससे कहने लगा कि उसे उम्मीद है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। वह पूरी तरह से होश में लग रहा था, लेकिन ज्यादा खून के बह जाने से वह थक रहा था। उसका शरीर और जिस बिस्तर पर उसे लिटाया गया था वह सचमुच खून से लथपथ था और डॉक्टर ने काफी बातें लिखी जो आपको हैरान कर देगी। लेकिन यह फिनियस की सच्चाई थी कि यह इंसान जिंदा कैसे बचा, क्या आगे भी जिंदा बचा रहेगा, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके पैरों में लगातार हलचल हो रही है। बारी बारी से पीछे की ओर फैला हुआ कहता है कि वह अपने दोस्तों से मिलने की कोई परवाह नहीं करता, कोई जिद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि वह कुछ दिनों बाद ही ठीक हो जाएगा और वह काम पर आएगा। उसे खुद पर इतना विश्वास था। हालांकि दुर्घटना के बाद सुबह अपनी माँ और चाचा को पहचानते हुए दूसरे दिन उन्होंने अपने दिमाग पर नियंत्रण खो दिया। दुर्घटना के 12वें दिन फिनियस कोमा में था और एक और चमत्कार उसके साथ हुआ। वह कोमा से भी बाहर आ गया, लेकिन उसने अपनी लेफ्ट आईज को पूरी तरह खो दिया था। फिनियस वापस पहले की तरह होने लग गया, परंतु वह पहले की तरह नहीं बल्कि दिखने में वह पहले की तरह ही स्वस्थ लग रहा था, एकदम ठीक लग रहा था। लेकिन जो लोग उन्हें पहले से पहचानते थे, जानते थे, वह व्यवहार में पहले जैसा नहीं रहा। फिनियस जिसे सभी लोग पसंद करते थे, उसके व्यवहार से पसंद करते थे, जिसका आदर करते थे, पर्सनैलिटी और बर्ताव में काफी बदलाव आ गया था। इतना कि उसके करीबी लोग उसे पहचान नहीं पाते, इसलिए वह अपनी रेल रोड कंस्ट्रक्शन की नौकरी से भी निकाल दिया गया। जो लोग उसे पहले से ही जानते थे उन्होंने रिपोर्ट की कि फिनियस अब ज्यादा अग्रेसिव हो गया है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग गया, आक्रामक हो गया और यह सब बातें संकेत दे रही थी बहुत बड़ी किसी परेशानी का जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रही थी। फिनियस की पर्सनैलिटी भी खराब हो गई थी, वह पहले जैसा नहीं रहा था। पर ऐसा कैसे हुआ था? डॉक्टर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया, लेकिन जब रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया तो इस घटना का एक स्टिमुलेशन तैयार किया गया और पता चला कि फिनियस का दाहिना हेमिस्फीयर डैमेज हो गया था। उन्होंने बहुत से पॉसिबल कॉम्बिनेशन को निकाला, रोड के उसके दिमाग को चीरने के, और सिर्फ कुछ गिने चुने कॉम्बिनेशन में वह जिंदा बच पाया। फिनियस के साथ सच में आशावादी सोच काम कर रही थी। सच में बहुत लकी था फिनियस, क्योंकि रोड ने उसके
प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स को चीर दिया था, इसलिए उसके बर्ताव में परिवर्तन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स हमारे दिमाग का वह भाग है जहाँ से हम हार्ड डिसीजन लेते हैं। प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स हमारे लॉजिकली कॉम्प्लिकेटेड थॉट सोचने का काम करता है, जहाँ से हम अपने पर्सनैलिटी को मेंटेन करते हैं। और इसी भाग के डैमेज होने की वजह से फिनियस नहीं रहा था। व्यवहारिक गुस्से वाले बर्ताव से वह अकेला पड़ गया था, कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था। अगस्त 1852 फिनियस गेज को चिली में एक लंबी दूरी के स्टेज को चालक के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया था। घोड़ों की देखभाल करना, 6 घोड़ों द्वारा लदे खींचे जाने वाले कोच को चलाना उनका काम था। यहाँ पर भी एक बात हैरान करने वाली हुई, स्टेज कोचेस को चलाना इतना आसान काम नहीं होता है। इसमें दिमाग के विभिन्न भागों का इस्तेमाल होता है। शुरुआत में बहुत मुश्किल था, पर जैसे जैसे वह सीखता चला गया वैसे वैसे एक विचित्र सी चीज उसके साथ होने लग गई। उसके दिमाग के कुछ भागों के न्यूरॉन्स उन न्यूरॉन्स की जगह लेने लग गए जो दुर्घटना में नष्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वह स्टेज कोचेस को चलाने लगा था। ऑब्वियसली वह जिंदगी भर पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया, पर वैज्ञानिकों के अनुसार यह भी एक चमत्कार से कम नहीं था कि वह इतनी मुश्किल स्किल सीख पा रहा था। साउथ अमेरिका के एक डॉक्टर फिनियस जिनका पेशेंट था, उन्होंने बताया कि फिनियस स्वभाव से काफी अच्छा हो गया था, खुश रहता, जोश से भरा रहता, ऐसी कोई भी सीरियस परेशानी उसमें दिखाई नहीं दे रही थी। 1859 के मध्य में उनका स्वास्थ्य दोबारा खराब होने लग गया। उन्होंने चिली छोड़ दिया। सैन फ्रांसिस्को में अपनी माँ और बहन की देखभाल में दोबारा से ठीक हो गए, लेकिन 12 साल बाद दुर्घटना से 21 मई 1860 को उन्हें सैन फ्रांसिस्को के लोन माउंटेन कब्रिस्तान में दफनाया गया। फिनियस एप्लास्टिक सीजर के कारण मर गया। यह सीजर का कारण उनकी वही दिमागी इंजरी को बताया गया। इस आदमी के आर पार 3.5 फीट लंबी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी थी, और उसके बाद भी वह 12 साल जिंदा रह पाया, जी पाया ही है कैसे। यह घटना अब तक के सबसे मेडिकल केसेस में सबसे विचित्र है, और आखिर में अब विचित्र सी घटना उसके साथ होती है। माँ और दोस्तों ने व्यक्तिगत और निजी स्नेह के दावों को त्यागते हुए प्रशंसनीय से भी अधिक उदारता के साथ विज्ञान के लाभ के लिए खुशी खुशी फिनियस की खोपड़ी को डॉक्टर के हाथों में दे दिया। इस केस ने हमारे दिमाग के बारे में बहुत सी जानकारियां दी, और दिमाग की खोज में बहुत कुछ सीख पाना संभव हुआ, और इसी बल पर न्यूरोसाइंस, मेडिकल साइंस ने काफी हद तक तरक्की की, बहुत कुछ दिमाग के बारे में फैक्ट दिए। तो चलिए, आज की हैरतअंगेज कहानी आपको कैसी लगी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह कहानी उन्हें भी पता चले। नेक्स्ट मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। तब तक के लिए जय हिंद।